हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी और जीके की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूं, लेकिन 150 लाइक मुझे मिल ही नहीं रहे हैं किसी वीडियो पे। सिर्फ 150 लाइक का टारगेट रखता हूं मैं। कंप्लीट कर देते तो देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता अच्छी अच्छी, है ना। मैं बिजी भी बहुत चल रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग लाइक करते रहते तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहता। तो मुझे लगता नहीं यार, कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरी ही वीडियो देखते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम 150 लाइक तक जरूर से पहुंचाइए, ठीक है। हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि नाक काटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आराम से आप बता सकते हो क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। नाक काटना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बदनामी करना या बदनामी होना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काला अक्षर भैंस बराबर इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये भी सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पढ़ा लिखा ना होना, पहला ऑप्शन। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताएं। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। घबराहट में प्रत्यय की बात करें तो आहट प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, आराम से आप ये भी बता सकते हो, परमार्थ का संधि विच्छेद। तो सही आंसर क्या होगा, परम प्लस अर्थ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ। देखो छोटा आ मिलके बड़ा आ बना रहा है तो दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि स्वर संधि का पार्ट है, इसलिए मैं दीर्घ स्वर संधि बोल रहा हूं, ठीक है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है, तो जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका दर्शन। दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, बहुवचन में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द है 44 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। नया। नया शब्द जो है वो विशेषण शब्द है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीता सो रही थी, वाक्य का काल आपको पहचानना है कि किस प्रकार का है। सीता सो रही थी, मैं काल पहचानना है, आराम से बता दोगे। तो सो रही थी ना, तो अपूर्ण भूत होगा, है ना। सीता सो चुकी थी तो ये पूर्ण भूत में चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। गांव। गांव जो है वो एक तद्भव शब्द है ना। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है 47 में, आराम से बता सकते हो। ग्राहक एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जल का पर्यायवाची शब्द। समीर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा, समीर जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जटिल का विलोम शब्द कौन सा होगा, जटिल का विलोम शब्द। सरल जटिल का विलोम शब्द होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो क्या होगा, विस्मय, तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, जल्दी से बताओ। प्रथम चरण की बात हो रही है, तो सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13। तो पहले चरण की बात हो रही तो 11 मात्राएं हो जाएंगी, वहीं दूसरे चरण की बात होती तो 13 मात्राएं हो जाती, ठीक है ना। टोटल 24 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। शब्द अलंकार आपको पता होगा कि यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सभी जो है वो शब्द अलंकार में आते हैं, जबकि जो उत्प्रेक्ष अलंकार है ये आपका काय में आता है, जल्दी से बताइए। उत्प्रेक्ष अलंकार आता है आपका अर्थ अलंकार में, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। उत्प्रेक्ष अलंकार ऑप्शंस में नहीं है तो रूपक अलंकार हो जाएगा, ये भी आपका अर्थ अलंकार होता है। रूपक अलंकार हो गया आपका, उसके बाद उत्प्रेक्षा हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, विभावना हो गया, ठीक है, अनियोक्ति, ये सभी अर्थ अलंकार में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंत ध्वनि है, पूरा ता वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, ता था दादा ना, लेकिन चारों ही ऑप्शंस में ता वर्ग का कोई भी व्यंजन नहीं है। तो ला जो है जो पार्श्विक व्यंजन होता है, ये भी आपका दंत से बोला जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, अघोष जो है वो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, ठीक है।
जैसे ता वर्ग में पहला और ता और था दोनों ही अघोष होंगे, ठीक है। अब जैसे चा वर्ग में चा और छा, अब देखो चा ऑप्शंस में दिया है तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? सुंदरता। सुंदरता शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? सागर एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए। अली का मतलब होगा भौरा और अली का मतलब होगा सखी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपमान में उपसर्ग आपको बताना है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अपमान में उपसर्ग, अपमान में जो उपसर्ग होगा वो होगा अप उपसर्ग, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या कौन सा होगा? देखो मैंने की जगह मुझे आएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राजपुत्र में समास आपको बताना है कि राजपुत्र में समास कौन सा होगा। समास विग्रह करो राजपुत्र का। राजा का पुत्र, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष समास होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आम खाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? बताया मैंने आपको, जो जाता क्रिया अधिकतर आपको भाववाच्य में ही देखने को मिलेगी। आम खाया नहीं जाता में भाववाच्य होगा, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा, जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय शब्द है? अव्यय शब्द अव्ययकारी शब्द होते हैं जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, तो तथा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। ये आपका अल्प विराम का चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो सर्वनाम शब्द आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है। यह और वह दोनों ही निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। वर्ण का अर्थ नहीं होता कौन सा? सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। वर्ण एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ सुंदरता नहीं होगा या सुंदर नहीं होगा, बाकी सब होंगे। जिसे करना बहुत कठिन हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? दुष्कर, पहला ऑप्शन करेक्ट। पद्मावत किसकी रचना है, जल्दी से बताएं। पद्मावत किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है कि पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो तीनों ही ऑप्शंस में काम हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। और लास्ट क्वेश्चंस कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो को लाइक करते रहो जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी आगे आप लोगों की मर्जी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।